जी, तो टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। कल हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस को हम हीट देते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होती है। फिर हमने देखा था थ्री फैक्टर्स हैं, लेंथ है, एरिया है और वॉल्यूम है, जो कि एक्सपेंड होते हैं जब किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इट्स लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम चेंजेस। आज हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ये थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है और गैसेस में भी होती है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी सॉलिड्स को हीट दी जाए तो उसमें उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो सकती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, एरिया इंक्रीज हो सकता है। तो आज जो इसकी दो टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे, वो एक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स और दूसरी है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है। ये लीनियर है, लीनियर एक्सपेंशन हो रही है। तो लीनियर एक्सपेंशन यानी कि लेंथ में चेंजिंग है। इस तरह जबकि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में जो उस ऑब्जेक्ट का, उस मैटर का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये इस एक्सपेंशन को, जिसमें सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज हो, उसे हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। चलें जी, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, और फिर इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ये भी हम ड्राइव करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? इफ द लेंथ ऑफ सॉलिड इफ द लेंथ ऑफ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, यानी किसी सॉलिड की लेंथ चेंज हो अपॉन हीटिंग। तो जब किसी सब्सटेंस को हीट करने पर अगर उसकी लेंथ चेंज हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को, किसी भी सॉलिड को जब हम हीट दें और उसकी लेंथ में तब्दीली आ जाए, लेंथ इंक्रीज कर जाए, तो उस एक्सपेंशन को, उस फैलाव को हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि डेरिवेशन जो है वो, उसमें हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी और उसकी जो आफ्टर एक्सपेंशन जो लेंथ बन जाती है रोड की, उसको निकालना होगा। उस वैल्यू को हमने ड्राइव करना होगा। चलें जी, व्हाइट बोर्ड पर हम इसको ड्राइव करते हैं। चलें जी, ये हम एक रॉड ले लेते हैं। कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ, जिसकी ओरिजिन जो लेंथ है वो एल नॉट है, यानी कि बिफोर हीटिंग इस रॉड की लेंथ है एल नॉट है और इसका जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है। अब हमने इसको हीट अप किया तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के तहत क्या होगा कि ये रॉड एक्सपेंड हो जाएगी। यानी कि पहले इसकी लंबाई इतनी थी, आफ्टर गिविंग टेम्परेचर, गिविंग हीट, इट्स लेंथ इंक्रीजेस एंड दिस इज लेंथ। और इसको हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं? इसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। जो ओरिजिनल लेंथ थी बिफोर एक्सपेंशन वो एल नॉट है, जबकि जो आफ्टर हीटिंग है, जो उसकी एक्सपेंशन हुई है, जो लेंथ बन गई है आफ्टर हीटिंग, आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसे हम एल कह रहे हैं। यहाँ पर उसका जो है नाम है वो एल है। अब यहाँ से यहाँ से ये जो एक्सपेंशन करने पर ये जो इतना सा हिस्सा इस लेंथ का इंक्रीज हुआ है, इस रॉड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई है, इतना सा हिस्सा, इसे हम डेल एल कहते हैं। अब ये डेल एल किसके बराबर होगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रॉड थी जिसकी लंबाई थी 5, ठीक है। आफ्टर एक्सपेंशन इसकी रॉड की लंबाई हो गई 7। तो हम, अगर हमने देखना हो कि ये जो इतनी लेंथ इंक्रीज हुई है ये किसके बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे? ये जो टोटल लेंथ है आफ्टर एक्सपेंशन यानी कि 7, तो 7 में से माइनस कर देंगे ये जो ओरिजिनल लेंथ थी बिफोर एक्सपेंशन। तो हम 7 को 5 में से माइनस करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। तो ये है बेसिकली चेंज। चेंज को डेल से जाहिर करते तो ये चेंज आया। इसी तरह अगर हम इस जर्नल बात करें, अगर हम यहाँ पर जर्नल बात करें इस केस में, तो ये जो हमारा डेल एल है, ये जो चेंज है, ये किसके बराबर होगा? ये टोटल लेंथ यानी कि जो एल है
इसमें से हम ये ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है वो हमारे पास बराबर होगा, चेंज इन लेंथ हमारे पास बराबर होगा L माइनस L नॉट। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम देखें कि दोनों के टेम्परेचर में क्या फ़र्क था, तो हम अगर चेंज इन टेम्परेचर देखना चाहें डेल टी, तो वो हमारे पास बराबर होगा T माइनस टी नॉट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। अब ये जो डेल एल है, ये डेल एल ये किसके बराबर होता है? ये बेसिकली ये जो डेल एल होता है, ये डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ओरिजिनल लेंथ के। यानी कि अगर किसी किसी सॉलिड की, किसी रॉड की ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा है, ओरिजिनल जो थी बिफोर एक्सपेंशन लेंथ ज़्यादा है, तो उसमें जो चेंजिंग है वो भी ज़्यादा आएगी। इसी तरह ये जो डेल एल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चेंज इन टेम्परेचर के, डेल टी। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि अगर हम किसी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर चेंज है वो ज़्यादा हुआ है, तो उसकी जो लेंथ में चेंजिंग आएगी वो भी ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये 5 एक रॉड है, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल कुछ हीट देते हैं और ये एक्सपेंड होके 7 हो जाती है, लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा हीट देते हैं तो ये एक्सपेंड होके 9 इसका जो है ना, लाइन 9 इसका आंसर आ सकता है। तो इस तरह अगर हम जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ है वो भी हमारे पास ज़्यादा होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है, यानी कि डेल एल, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ओरिजिनल लेंथ के भी और चेंज इन टेम्परेचर के भी। अच्छा जी। अब हमने पढ़ते आ रहे हैं कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल है, और हमें पता है कि अगर हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के सिंबल को ख़त्म करना हो तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए है, उसमें भी जब हम डेरिवेशन करते हैं तो उसमें भी हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम एक कांस्टेंट लगा रहे हैं जिसे अल्फा कहते हैं, अल्फा। अब इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये अल्फा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है। दोनों में एक डिफरेंस है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो इस तरह का साइन है, जबकि अल्फा है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ हुआ है। ये अल्फा है आपका, ये कांस्टेंट है, जबकि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है। अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करके यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और हम कांस्टेंट लगा रहे हैं विच इज अल्फा, और बाकी ये जो वैल्यूज हैं ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू चाहिए हमें। तो ये जो होगी इसे हम इस डेल एल के नीचे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। चलें जी, डिवाइड करते हैं और देखते हैं। डेल एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है अल्फा की। अब ये अल्फा है क्या? अल्फा एक कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का। ये जो अल्फा है ये लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। इस बात का मतलब ये है डिफरेंट मटेरियल्स का जो अल्फा की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। अब
आगे एक टेबल में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ मटेरियल्स की अल्फ़ा की वैल्यू, लीनियर कोफिशिएंट की वैल्यू दी गई है और जो वैल्यूज डिफरेंट है, जिनकी डिफरेंट वैल्यू होंगी वो एक्सपेंड भी डिफरेंट करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर दें मुख्तलिफ मेटल्स को और वो सेम ही उनकी जो फाइनल लेंथ वो सेम हो, ऐसा नहीं, एक्सपेंशन सेम नहीं होती। मुख्तलिफ मटेरियल्स की जो एक्सपेंशन है वो मुख्तलिफ होती है और ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू से पता चलता है। जिसकी अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका मतलब होगा कि वो सेम टेम्परेचर पर वो ज़्यादा जल्दी एक्सपेंड कर जाता है बनिस्बत किसी दूसरे मेटल से। तो ये थी हमारी लीनियर कोफिशिएंट की जो डेरिवेशन है, ये वैल्यू हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ से अगर अब यहाँ से अगर न्यूमेरिकल दिया जाए, अगर आपको चेंज इन लेंथ की वैल्यू दे दी जाए, उसके बाद आपको टेम्परेचर चेंज की वैल्यू दे दी जाए, ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए कि आप लीनियर कोफिशिएंट की वैल्यूज निकालें, तो आप इजीली ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट डेल टी। तो यहाँ पे आप वैल्यूज रखकर अल्फा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं कि ये जो टोटल लेंथ है एल नॉट जो है, वो सपोज करें हमारे पास एल नॉट थी, ये जो टोटल लेंथ है ये किस तरह आएगी, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू को अब हम ड्राइव करते हैं। अच्छा, अब ये फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, इस इक्वेशन को हम रीराइट कर लेते हैं। डेल एल इज इक्वल टू, सॉरी, इस इक्वेशन की बजाय हम इस इक्वेशन की बजाय हम नीचे वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं और एल की वैल्यू ड्राइव करते हैं। तो ये इक्वेशन है जी, डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। अब ये जो डेल एल है, ये हमारे पास जो डेल एल है ये किसके बराबर है? तो अगर हम ये देखें कि स्टार्ट में हमने लिखा था डेल एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, तो यहीं से हम डेल एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एल नॉट। बाकी ये हम वैसे ही लिखेंगे, अल्फा इज अल्फा एल नॉट एंड डेल टी। अब यहाँ से हमें चूंकि एल की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस लेंथ की जो आफ्टर एक्सपेंशन जो एल की वैल्यू है हमें इसे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यूज को, ये जो एल नॉट की वैल्यू है इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट एल टी। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रही है वैल्यू एल नॉट, तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगी, प्लस एल नॉट। अब यहाँ पे आप देखें कि इस इक्वेशन में, इस वैल्यूज में और इस वैल्यू में एल नॉट की वैल्यू जो है वो कॉमन है, तो हम एल नॉट को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम अगर एल नॉट कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पीछे क्या बच जाएगा, अल्फा रह जाएगा और पीछे हमारे पास आएगा डेल टी, और इसकी जगह हम लिख देंगे, ये क्योंकि ये कॉमन आ गया, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 पहले भी लिख सकते हैं, एल नॉट अल्फा, सॉरी, एल नॉट, यानी कि ये जो हमारा 1 है इसको हम फर्स्ट पे लिख लेते हैं, 1 प्लस, और ये जो है इसे हम बाद में लिख लेते हैं, अल्फा डेल टी। तो ये हमारे पास
इस लेंथ की, ये जो लेंथ है आफ्टर एक्सपेंशन, जो टोटल लेंथ थी, ये एल नॉट बिफोर एक्सपेंशन टोटल लेंथ है, जबकि ये जो एल है आफ्टर एक्सपेंशन टोटल लेंथ है। तो हमारे पास जो एल की वैल्यू आ गई वो एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। यहाँ पे एल जो है वो लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन है, जबकि एल नॉट है ये ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड है, ये 1 है, ये प्लस है, और यहाँ पे जो अल्फा है इसका मतलब है लीनियर कोफिशिएंट है, जो मुख्तलिफ मटेरियल्स का मुख्तलिफ होता है। कॉपर का अलग है, प्लाटिनम का अलग है, और इस तरह मुख्तलिफ मेटल्स का ये अलग-अलग होता है। और इस तरह डेल टी है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो ये है जी हमारी आफ्टर एक्सपेंशन रॉड की लेंथ की वैल्यू। अब इस फार्मूले के मुताबिक अगर हमें ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू दे दी जाए और हमें अल्फा कोफिशिएंट की वैल्यूज पता हो और टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया जाए, तो हम इस फार्मूले में ये एक वैल्यूज रख कर लेंथ की जो है वो इजीली वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की मुख्तलिफ मुख्तलिफ सब्सटेंस की अल्फा की वैल्यू दी गई हुई है। अब हम यहाँ देखें तो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास है एल्यूमिनियम की है, जो कि 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -5 है। ये एल्यूमिनियम है। इस तरह जो सबसे कम वैल्यूज जो दी गई है वो किसकी है? सबसे कम है 0.4 गिलास की। तो सबसे कम वैल्यूज जो है वो टंगस्टन और गिलास पायरक्स, इन दोनों की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर एल्यूमिनियम और टंगस्टन पायरक्स है, अगर इनको हम सेम टेम्परेचर दें, सेम हीट दें, तो जो सब एल्यूमिनियम है ये टंगस्टन की निस्बत ज़्यादा जल्दी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ 2.4 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर -5। और इसका जो यहाँ पे अल्फा है, इसका यहाँ यूनिट है पर केल्विन। तो ये था जी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन की और उसके बाद हमने उसकी डेरिवेशन की। और इसका जो है बोर्ड पर मैं लिखा हो, आप उतार के या एडिट कर लें तब भी ठीक है, उतार लें कॉपी पर कोई से उतार लें, या आप इसको निशान लगा लें। ये बुक से ही कॉन्टेक्ट लिया गया है कंटेंट, इसको निशान लगा सकते हैं। ये डेफिनेशन है और यहाँ से यहाँ तक जो आज का टॉपिक था हमारा थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसको रिवाइज करते हैं। और जो अभी हमने पढ़ा वाइट बोर्ड पर जो टॉपिक पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, और उसका रिव्यू करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप इस वीडियो में जो हमने बोर्ड पर पढ़ा वो देखें या ना देखें, लेकिन ये जो मैं रिव्यू देता हूँ इसको लाजमी देखा करें। जो रिव्यू मैं आप लोगों को दे रहा होता हूँ, अगर इस रिव्यू को आप सुन लें तो मैं ये समझता हूँ कि 99% जो है वो लेक्चर आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए रिव्यू को ध्यान से सुना करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो वीडियो है, ये आपको जो आपका टॉपिक है उसको याद करने में आसानी हो। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने वीडियो को मुकम्मल देख लिया, पूरे जहन के साथ और पूरी एफर्ट के साथ देख लिया, तो आपको ये टॉपिक दोबारा तंग नहीं करेगा। वरना फिज़िक्स बहुत ज़्यादा तंग करती है, अगर आप पीछे नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको तंग करेगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और ख़ास तौर पर जब मैं रिव्यू देता हूँ तो आप रिव्यू को अच्छी तरह देखा और सुना करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। क्या था?
Thermal expansion is a change in length, area and volume when we heat a solid. आज का जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि जब हम हीट देते हैं तो सब्सटेंस की या तो लेंथ इंक्रीज़ हो सकती है, या उसका एरिया इंक्रीज़ हो सकता है, या उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की दो टाइप्स पढ़ेंगे, दो कैटेगरीज पढ़ेंगे। वो क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, वो थर्मल एक्सपेंशन जिसमें लेंथ का इजाफा होता है, जिसे हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, और वो थर्मल एक्सपेंशन जिसमें वॉल्यूम का इजाफा होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, जिसे हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की यहाँ पर आपकी बुक में दो टाइप्स बयान की गई हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स यानी कि जो लीनियर एक्सपेंशन है, और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन से मुराद ये कि जब हम सब्सटेंस को हीट करें तो उसकी सिर्फ लेंथ तब्दील हो, ना वॉल्यूम तब्दील हो, ना तब्दील हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और जबकि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करें और उसके वॉल्यूम पर असर पड़े, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस एंड इट्स वॉल्यूम इज चेंजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, देन इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमने वाइट बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद इसकी डेरिवेशन की, और हमने दो वैल्यूज़ निकाली। एक अल्फ़ा, जिसे हम लीनियर कोफिशिएंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू थी अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट डेल टी। यहाँ पर जो अल्फ़ा था वो लीनियर कोफिशिएंट था, डेल एल से मुराद चेंज इन लेंथ था, और एल नॉट से मुराद ओरिजिनल लेंथ बिफोर हीटिंग, और डेल टी से मुराद था चेंज इन टेम्परेचर। और फिर जो सेकंड वैल्यू हमने निकाली वो थी एल की वैल्यू। एल नॉट है ओरिजिनल लेंथ, और जब हम उसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो उसकी लेंथ बनती है उसे हमने एल से रिप्रेजेंट किया। तो उसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया और उसकी वैल्यू निकाली, और वो क्या थी? एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। सो अगर हमारे पास एल नॉट यानी ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू हो, अल्फ़ा यानी कि लीनियर कोफिशिएंट की वैल्यू हो, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हो, तो हम इजीली एल की वैल्यू यानी कि जो लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन बनती है उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 5 MCQs दिए जाएंगे और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप पॉज करेंगे और वो जो क्विज़ है, ये 5 MCQs हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे और उनके आंसर नीचे कमेंट्स में टाइप करेंगे। देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट 5 मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें। कोशिश करूंगा कि प्रॉम्प्टली आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट हर वीडियो, हर लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।